हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मुकुल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथ कोर पर। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज्यादा चमक रहे होंगे तारों की तरह। सो इसी तारों की छाव में हम शुरू करेंगे बच्चों आज की क्लास। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 के जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 3.1 इंट्रोडक्शन, 3.2 और 3.3 सारी की सारी पढ़ डाली है, जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंपेयरिंग, उनकी रेशियोज वो सब कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा और वह जाएं और वीडियोस का आनंद उठाएं। तो बच्चों आज का क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको इन स्टेटमेंट्स को रीड आउट करके इनकी इक्वेशंस बनानी है और फिर एलिमिनेशन मेथड लगाना है, जो कि मेरा फेवरेट है। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर हम एक ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और एक हटाते हैं डिनोमिनेटर से तो फ्रैक्शन बन जाती है 1 एंड इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर फाइंड द फ्रैक्शन। अब आपको पता है कि जो फ्रैक्शन होती है वो बनती है दो चीजों से, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। हम मान के ही चलते हैं कि लेट न्यूमरेटर बी x, कि जो न्यूमरेटर है वो x है, एंड लेट डिनोमिनेटर बी y, और जो डिनोमिनेटर है वो बच्चों है आपका y। अब क्वेश्चन में बोला है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और अगर 1 घटाते हैं डिनोमिनेटर में से तो जो फ्रैक्शन आती है ना वो 1 के बराबर आ जाती है। अब रिड्यूसेस का मतलब माइनस नहीं करना, रिड्यूसेस का मतलब उसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है। अब 1 के इक्वल आ गई, क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, क्योंकि 1 इंटू समथिंग इज सेम। y को इधर ले आए और 1 को उधर भेज दिया, ये 1 वहां जाके हो गया -1, फिर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, बिकॉज -1 -2। तो ये रही आपकी पहली इक्वेशन। अब पढ़ते हैं आगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड इक्वेशन। आगे उसने बोला इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर में कोई छेड़खानी नहीं है, x के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ y के साथ छेड़खानी है। उसने बोला अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर 1 ऐड कर दिया, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आया 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, y को शिफ्ट किया इधर तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी दोनों इक्वेशंस हो गई रेडी, इनको एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे एलिमिनेशन और निकालेंगे एक्स वाई की वैल्यूज। अब एलिमिनेशन करने के लिए क्या करते थे बच्चों, हम कोफिशिएंट्स को सेम करते थे। अब जिन बच्चों को ये चीजें नहीं पता उनको डेफिनेटली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तो जल्दी से जंप करो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो और लिंक को क्लिक करो। अब यहां पे क्या होगा, ऑलरेडी y का कोफिशिएंट सेम है 1 और 1, तो इसका मतलब है इसमें कुछ सेम करने की जरूरत नहीं, सीधा y को एलिमिनेट करते हैं। अब दोनों के साइन भी सेम है, माइनस माइनस, इसका मतलब हुआ यहां पे हम क्या कर देंगे, सबके साइन रिवर्स, क्योंकि अगर साइन हो सेम तो हम कर देते हैं रिवर्स। तो x में से 2x गया, -1x, माइनस वाई प्लस वाई कट गया और -2 -1 आया -3, फिर ये माइनस माइनस कैट, x की वैल्यू कम्स आउट टू बी 3, तो देयरफॉर x आया 3, जो कि मेरी बर्थ डेट है। अब x आया 3, उसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। आप 2 में पुट कर दो या 1 में पुट कर दो, दैट इज योर विश। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2, जो x की वैल्यू निकाली वो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो यहां पे आया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, 2 3 = 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, 6 गया वहां पे तो ये बना 1 - 6 यानी कि -5, तो y कम्स आउट टू बी +5। अब y आया 5 और x आया 3, यानी कि फ्रैक्शन बनती है हमारी 3/5। तो देयरफॉर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो x और y निकालने के बाद हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो आंसर आया 3/5। अब आप इसको देखें और हम चलेंगे इसके बाद अगले पार्ट पे। अब सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice old as Sonu.
हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी सोनू ट्वाइस ओल्ड अगो बिफोर, ये क्या है? अब इसमें क्या बोला गया है कि दो लोग हैं, एक है नूरी और एक है सोनू। 5 साल पहले नूरी था 3 गुना सोनू के, और 10 साल अभी जो आएंगे नूरी हो जाएगा 2 गुना सोनू के। तो इनकी निकालनी है एजेस। तो मान लेते हैं लेट एज ऑफ नूरी, जो नूरी की एज है वो है x ईयर्स, और एज ऑफ सोनू वो हमने ले ली y ईयर्स। ओके बच्चों, एज ऑफ नूरी आई x ईयर्स और एज ऑफ सोनू आई y ईयर्स, ये हमने लेट कर लिया। उसके बाद उसने बोला 5 ईयर्स अगो। अब अगो 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 का मतलब होता है जो बीत गया, जो समा बीत गया उसकी बात हो रही है। जो समा बीत गया उसे हम वापस नहीं ला सकते, जो समा आने वाला है उसके लिए कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं। तो 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि पहले 5 साल पहले की बात हो रही है। इसका मतलब है अगर नूरी यहां पे x है और सोनू y है, तो 5 साल पहले कितना हुआ? x - 5 और y - 5, यानी कि x - 5 एंड y - 5। आप जब इन तरह के क्वेश्चंस की इक्वेशन फ्रेम करेंगे ना, तो इसी पैटर्न में लिखना, दोनों के एज आमने सामने। अगर अगो है तो दोनों में सेम एज माइनस करनी है, अगर आफ्टर है तो दोनों में, या लेटर है तो दोनों में सेम एज ऐड करनी है। अगो और बिफोर का मतलब है जो समा बीत गया, और आफ्टर या लेटर का मतलब है जो समा आने वाला है। अब उसने बोला 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले बच्चों जो नूरी की एज थी वो 3 गुना थी सोनू के एज के। 5 साल पहले, इसका मतलब दोनों में 5 साल कम करेंगे। जो नूरी की एज थी वो थी 3 गुना सोनू के एज के। अगर अगो बोला है तो दोनों की एज में वो वैल्यू सबट्रैक्ट करनी है। ऐसे नहीं तुम एक ही एज में सबट्रैक्ट कर दो कि एक बंदा 5 साल पीछे चला गया, दूसरा बंदा नहीं गया, दोनों 5 साल पीछे चले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यह आया 3y माइनस 15। 3y हम इधर ले आए और -5 को हमने भेज दिया राइट साइड पे, +5 बन गया। तो इक्वेशन आ गई x - 3y इज इक्वल टू -10। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसे आप देखो। अब अगली कंडीशन उसने बोला 10 years लेटर, यानी कि अब से 10 साल बाद। अब 10 साल बाद आप कहां होंगे क्या पता। अभी आप 10th में, 10 साल बाद डेफिनेटली तुम अच्छी जॉब्स कर रहे होगे, अच्छे बिजनेस चला रहे होगे, अच्छे डिपार्टमेंट्स को रन कर रहे होगे। उसने बोला 10 years लेटर, यानी कि पहले तो दोनों की एज में 10-10 साल हम कर देंगे क्या? ऐड। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। 10 साल बाद, आने वाले 10 साल बाद नूरी की एज हो जाएगी सोनू के 2 गुना। अगर 10 साल बाद सोनू है 40 साल का तो नूरी हो जाएगा 80 years का। तो 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सोनू। जितनी सोनू की एज होगी नूरी उसके ट्वाइस होगा। इसको ओपन करा, ये बन गया x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। 2y इधर ले, 10 हमने भेजा वहां पे, तो ये बना 20 - 10, यानी कि x - 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। सो इस तरह से हमने बनाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। पहले केस में उसने बोला था 5 साल पहले, तो दोनों की 5 एज में 5 साल घटाया और 3 उधर मल्टीप्लाई करा क्योंकि वो थ्राइस था। आगे उसने बोला 10 years लेटर, दोनों की एज में 10-10 साल ऐड करे, फिर उसने बोला ट्वाइस, तो तू उसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई करा क्योंकि नूरी सोनू के ट्वाइस है। इसको सिंप्लीफाई करके ये आया, इसको सिंप्लीफाई करके आया, दोनों इक्वेशन हमारी हो गई रेडी। अब क्या करेंगे? इन दोनों को हम करेंगे एलिमिनेट। तो इसको इसके नीचे लिखते हैं। अब बाय गॉड ग्रेस ही आपके x सेम बने पड़े हैं, यानी कि कोफिशिएंट दोनों के सेम है और दोनों के साइन भी सेम है। अगर साइन भी सेम है तो इसका मतलब है हमने यहां पे साइन कर देना रिवर्स। तो x - x 0, -3y + 2y यानी कि -1y, एंड -10 - 10 यानी कि -20। इसका मतलब सोनू की एज आई, हमारे प्यारे सोनू की एज आई 20 साल। अब इसका मतलब है नूरी से बड़ा ही आएगा, नूरी से छोटा मत ले आना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे? y की वैल्यू डालेंगे यहां पे, ये आया x - 2 × 20 = 10, यानी कि x - 40 = 10। 40 गया राइट साइड पे, तो 10 + 40 = 50, यानी कि एज ऑफ आपकी नूरी आई 50 years। तो हमारे प्यारे नूरी की एज है 50 साल और हमारे प्यारे सोनू की एज है 20 साल। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया एज वाला क्वेश्चन। एज वाला क्वेश्चन बहुत बारी आता है और बहुत अच्छा है।
एक ही पैटर्न से, अगर अगो है तो दोनों में माइनस, लेटर है तो दोनों में प्लस, फिर दोनों को सिंप्लीफाई करो, उसके बाद एलिमिनेट करो, आपकी दोनों एजेस आ जाएगी। याद रखना बेटा फादर से छोटा आएगा, बड़ी एज मत निकाल देना। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 2 के फर्स्ट 2 पार्ट्स, इन्हें आप देखें, फिर हम बढ़ते हैं अगले पार्ट्स पे। तो बच्चों पढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट में, जिसमें बोला गया द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी फाइनल एग्जाम यानी कि बोर्ड के एग्जाम में आया, इसको जरा फोकस होके पढ़ना। क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब थोड़ा मैं तुम्हें बेसिक समझाऊं। पहले तो 2 डिजिट नंबर होता क्या है, 2 डिजिट नंबर वो होता है जैसे 12, यानी कि 2 है 1s प्लेस पे और 1 है 10s प्लेस पे। इस तरह से होता है एक 2 डिजिट नंबर, जिसमें ये वाली चीज होती है 1s प्लेस पे और ये वाली चीज होती है 10s प्लेस पे। उसने भी यही बोला है कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें दोनों डिजिट्स का सम है 9। अब XY की फॉर्म में चलते हैं। मान लेते हैं जो नंबर है आपका 1s प्लेस पे, उसे हमने ले लिया x, नंबर एट 1s प्लेस इज x, एंड सिमिलरली नंबर एट 10s प्लेस इज y, 10s प्लेस वाले नंबर को ले लिया y। 1s प्लेस वाले को x ले लिया, 10s को y ले लिया, तुम्हारी चॉइस है, तुमने 1s को x लेना है, 10s को y लेना, दैट इज योर चॉइस। तो जो नंबर बन के आया वो आया 1x प्लस 10y, बिकॉज 1s प्लेस वाला 1 से मल्टीप्लाई होता है, 10s प्लेस वाला 10 से मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों को जोड़ के बनता है एक 2 डिजिट नंबर। बहुत बेसिक है। हमने नंबर लिया 1s प्लेस पे x, 10s प्लेस पे y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ये स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। नंबर बना 1x प्लस 10y, क्योंकि 1s प्लेस पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10s प्लेस पे 10 से, 100 प्लेस पे 100 से, एंड सो ऑन। तो आपका नंबर रेडी हो गया ये। अब आगे उसने बोला जो ये 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स यूज करे हैं, यानी कि ये और ये, इनका सम करो तो आता है 9, इनको जोड़ो तो पाओ 9। जो 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स यूज करे हैं इनका सम आता है 9। हमने ठीक है बना दिया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आगे उसने बोला ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर यानी कि ये आ गया इधर 9 टाइम्स, इसका मतलब इक्वल्स टू, ट्वाइस का मतलब 2, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, रिवर्सिंग यानी कि पीछे। अब रिवर्सिंग का मतलब यहां पे होता है कि जहां पे आपने x डाला है वहां पे आप y डालोगे, और जहां पे आपने y डाला है वहां पे आप x लिखोगे। इन मैथमेटिकल कंडीशंस इसको बोलते हैं रिवर्सिंग अल्फाबेट की हेरफेर। यहां पे x था तो यहां y आएगा, यहां y था तो यहां x आएगा। एक बार दोबारा तुम्हें समझाता हूं। क्वेश्चन बोला कि 1s प्लेस पे हमने x ले लिया, 10s प्लेस पे हमने y ले लिया। उसने बोला जो 2 डिजिट्स लिए ना उनको जोड़ो तो पाओ 9, पा लिया 9। उसके बाद उसने बोला 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, रिवर्स कर दिया। उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय x 9x, 9 इंटू 10y 90y इक्वल्स टू 2 इंटू y 2y प्लस 2 इंटू 10x 20x। अब 9x को उधर ले जाते हैं, 2y को इधर ले आते हैं ताकि लाइक टर्म्स इकट्ठी हो जाए, तो ये बन गया इस तरह से। तो यहां से आया 90y माइनस 2y 88y इक्वल्स टू 20x माइनस 9x 11x। तो 11 1 जा 11 8 जा, तो x की वैल्यू निकल के आती है 8y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो x हमारा भोला भाला निकल के आया 8y के बराबर। अब x की वैल्यू आ गई इक्वेशन 2 से, और इक्वेशन 1 हमारे पास ऑलरेडी थी। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब आप यहां कहेंगे कि एलिमिनेशन नहीं लगा रहे। अब बच्चों यहां पे इक्वेशन 2 में सिर्फ x है और y है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब एलिमिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, सीधा 2 को 1 में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू जो 8y है वो डालेंगे यहां, तो 8y प्लस y इक्वल्स टू 9, ये आया 9y इक्वल्स टू 9, यानी कि y की वैल्यू निकल के आती है बच्चों 1। तो हमारा प्यारा y आता है 1। अब y आ गया 1। उसके बाद इस y को उठा के डाल देते हैं यहां पे, तो x आया 8 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 8 के इक्वल। तो x कम्स आउट टू बी 8 एंड y कम्स आउट टू बी 1। अब आंसर तो बहुत देखने में छोटा सा है, पर क्वेश्चन समझना डिफिकल्ट है, इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं स्किप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्स वाई निकाल लिया, इसके बाद फाइनली क्या करेंगे, जो हमने 2 डिजिट नंबर बनाया था ये वाला, इसमें वैल्यूज फिल करेंगे। तो x की जगह पे आ गया हमारा 8,
और y की जगह पे आ गया हमारा 1, तो 1 8 जा 8, 10 1 जा 10, तो 8 + 10 बना 18। ये एक आया हमारा 2 डिजिट नंबर। अब कई बच्चों ने क्या करा होगा, 1s प्लेस पे y लिया होगा और 10s प्लेस पे x लिया होगा, तो उनका नंबर कुछ इस तरह से बनेगा। तो उसमें क्या करेंगे, अगर y को 1 रखें और x को 8 रखें, तो यहाँ पे आंसर बनता है 81। यानी कि बच्चों याद रखना, जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे दो तरह के आंसर आएंगे। एक आएगा जैसे 18 आया, इसका उल्टा करा 81। अगर मान लो तुम्हारा 24 आया, उसका एक उल्टा करोगे 42। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। एक बार आप देखें, फिर हम चलते हैं हमारे 4th पार्ट पे। अब प्यारे प्यारे बच्चों, 4th पार्ट में बोला गया मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना जी बैंक तो गए पर बहुत ज्यादा धनराशि निकलवाने, यानी कि 2000 रुपए। अगर पिछला टाइम होता तो बैंकर क्या करता, एक 2000 का नोट पकड़ाता और निकाल देता। अब मीना जी ने कैशियर से भी डिमांड करी कि मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपए वाले नोट चाहिए, मुझे 500 वाले 10 वाले नहीं चाहिए, मुझे 50 और 100 वाले नोट। इतनी ज्यादा धनराशि निकालने गई, उसके बाद उससे ऊपर और डिमांड कि 50 और 100 वाले। ठीक है, कैशियर ने मान लिया। कैशियर ने बोला कि मैं 25 नोट दूंगा। क्वेश्चन में ये बोला गया कि मीना को 50 और 100 के कितने नोट मिले, ये आपको निकालना है। मीना जी गए बैंक से निकलवाए 2000। पहले तो कैशियर भी सोच रहा होगा कि आज के टाइम में तो डेबिट कार्ड स्वाइप करो, 2000 निकलवाओ और चलो, पर ये आई है बैंक में, चलो नहीं पता होगा बैंक में चलेगी। अब बैंक में जाने के बाद कैशियर जी को बोलती है कि 50 और 100 वाले नोट चाहिए। एक और डिमांडिंग है, तो 50 और 100 वाले नोट मिल गए, उसको मिले नोट 25। तो मान के चलते हैं, लेट नोट्स ऑफ ₹50 बी x। 50 वाले नोट मिले x और 100 वाले नोट्स मिले उसको y। ₹50 वाले नोट्स मिले उसे x और 100 वाले नोट्स मिले उसे y। ठीक है, अब उसने बोला कि उसको 25 नोट मिले, यानी कि 50 वाले नोट और 100 वाले नोट जोड़ो तो बनते हैं 25 नोट। 50 वाले नोट जोड़ो और 100 वाले नोट जोड़ो तो बनते हैं 25 नोट। आगे उसने बोला कि उसने 2000 विड्रॉ कराया है 50 और 100 की फॉर्म में, यानी कि अगर x 50 के नोट है तो 50 × x 50 रुपए वाली करेंसी, y 100 वाले नोट्स है तो 100 × y यानी कि 100 वाली करेंसी, और दोनों करेंसीज को मिला के कितनी करेंसी निकल आई, 2000। मेरी बात ध्यान सुनना अगली इक्वेशन के लिए। 50 वाले नोट थे x, यानी कि 50 × x हुआ 50 वाली टोटल करेंसी, 100 × y यानी कि 100 वाली टोटल करेंसी। अब टोटल करेंसी निकलवाई कितनी है, वो निकलवाई है उसने 2000। बच्चों को पहली इक्वेशन तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती है सेकंड इक्वेशन में, जिसमें 50x और 100y लेना पड़ता है। वो लेना क्यों पड़ता है, क्योंकि हमें करेंसी को करेंसी के इक्वल डालना है। अब हम एलिमिनेट करना है, यहाँ पे xy के साथ 1 1 कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 50 और 100 है, तो क्या करते हैं x को एलिमिनेट करने के लिए ना, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 के साथ। तो ये बना 50 × x 50x, 50 × y 50y एंड 50 × 25 इज 1250। अब जो हमें एलिमिनेट करना है यानी कि x, उसका साइन ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी कि पूरी इक्वेशन के साइन हम कर देंगे चेंज। तो 50x में से 50x गया 0, 100y में से 50y गया तो 50y, और 2000 में से 1250 गए तो 750। 0 से 0 काटा, y आया 75/5, यानी कि y आया आपका बच्चों 15 आए 100 के नोट, यानी कि 1500 तो 100 की फॉर्म में चला गया। अब y की जो वैल्यू आई है वो डालेंगे हम यहाँ पे, तो ये आएगा x + 15 = 25। तो यहाँ से x आया 25 - 15, तो यानी कि x आया आपका 10। इसका मतलब जो 50 रुपए वाले नोट थे वो निकलवाए उसने 10, और जो 100 वाले नोट थे वो निकलवाए उसने 15। तो ये था आपका पार्ट 4, आप इसे देखें, फिर हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में लास्ट पार्ट। तो चलो बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट पार्ट पे। क्वेश्चन काफी लंबा था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया लिखने में। क्वेश्चन में बोला है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लाइब्रेरियन है जो बुक इशू करती है, बुक लेंड करती है। आप जैसे बच्चे जैसे बुक लेते हैं लाइब्रेरी से, बुक रीडर, मेरे को पता है तुम सारे अच्छे बुक रीडर होगे। उसने बोला कि अगर वो 3 दिन के लिए बुक इशू करती है उसके लिए एक एडवांस अमाउंट ले लेती है, पर जैसे ही 3 दिन खत्म होते हैं अगला डे शुरू होता है, उसका चांस आ जाता है पैसे बनाने का। अब एक लेडी है, उसने 27 रुपीज पे करे, उसने बुक रखी 7 days के लिए। अनदर लेडी ने 21 रुपीज पे करे, उसने बुक रखी 5 days के लिए। इसका मतलब अगर उसने बुक रखी है 7 days के लिए, जिसमें से वो 3 दिन के अमाउंट दे के आई थी, और
4 दिन के लिए उसने एक्स्ट्रा अमाउंट पे करी, उसने कुल मिला के पे करा 27 रुपए। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में करते हैं। लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 days, फिक्स चार्ज फॉर 3 days बी रुपीज एक्स एंड additional charge बी रुपीज वाई। जैसे 3 दिन खत्म हुए, लाइब्रेरियन का मौका आ गया पैसे कमाने का, उसने अपने चार्ज डालने शुरू कर दिए। अब फर्स्ट पर्सन ने 27 रुपीज पे करे क्योंकि उसने बुक रखी है 7 days के लिए। इसका मतलब वो 3 दिन के लिए पैसे पे कर चुकी है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ना 3x लिख देते हैं। 3x नहीं लिखना, इसका मतलब होता है x का 3 times कर दिया। आपने x अमाउंट पे कर दी है, सिर्फ और सिर्फ x लिखना है, 3x नहीं लिखना। वो 3 दिन उसका 3 times हो जाएगा। आपने 3 दिन का ही x पे कर दिया, उतना ही लिखना है, तो 3 दिन का चार्ज आ गया। फर्स्ट पर्सन ने बुक रखी है 7 days के लिए, जिसमें से वो 3 दिन का पे कर चुकी है। इसका मतलब बाकी बचे उसके 4 दिन। अब वो 4 दिन उसके एक्स्ट्रा है, यानी कि अगर 1 दिन का y पड़ता है तो 4 दिन का पड़ा 4y, और कुल मिला के उसने पे करे 27। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद उसने बोला कि अनदर लेडी ने 21 रुपीज पे करे क्योंकि उसने बुक रखी है 5 days के लिए। इसका मतलब अनदर लेडी ने 3 दिन का फिक्स अमाउंट दे दिया था। अगर 3 दिन का दे दिया तो 3 दिन चले गए, बाकी बचे 2 दिन, जिसमें से वो 2 दिन है उसके एक्स्ट्रा, यानी कि 2 दिनों का y और y चार्ज पड़ता है, यानी कि 2y हुआ। इन दोनों को मिला के उसने पे करे 21 रुपए, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, सिंपली इनको एलिमिनेट करना और एक्स वाई निकाल देना है। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। x और x ऑलरेडी सेम है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है 1 1, और साइन भी दोनों के पॉजिटिव है। तो सारी इक्वेशन के साइन हम कर देंगे रिवर्स। x में से x गया 0, 2y में से 4 गया, 4y गया -2y, और 21 में से 27 गए तो आया -6। तो यहाँ से y आया 6/2, यानी कि y आया 3। इसका मतलब वो लाइब्रेरियन हर दिन जो एक्स्ट्रा आता है 3 दिन के बाद, उसका 3 रुपए चार्ज करती है। अब ये जो y आया उसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के y में, तो ये आया 4 × 3 = 27, यानी कि x प्लस 12 = 27। 12 गया राइट साइड पे, तो x आया 12 में से 27 में से 12 गए, यानी कि 15। यानी कि उसका 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है वो है 15 रुपए, और जैसे ही नेक्स्ट डे शुरू होता है वो लेती है हर दिन का 3 रुपए। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। जो बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, अच्छे से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।